हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है, आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारी क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक। तो मैं एक बार पहले तो बुक दिखा देता हूं आपको। तो ये बुक है क्लास 9th की एनसीईआरटी, जिसको अब हम स्टार्ट करेंगे। नाम है इसका इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो बेसिकली हम जो अब हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं वो अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में अगर हम जानेंगे सारी चीज़ें, जैसे सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, लेफ्ट राइट पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं जो इवन हमारी कंट्री में यहाँ आज भी एप्लीकेबल हैं, उसकी जो ग्राउंड, जो मतलब कहते हैं ना ग्रास रूट, मतलब कहाँ से उसकी ग्राउंड है, मतलब कहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई थी, वो सारी चीज़ें अब हम इससे जानेंगे। बहुत मज़ेदार है वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में। आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, नाजिज्म, हिटलर के बारे में पढ़ेंगे, जर्मनी के बारे में, सोशलिज्म की चीज़ें कहाँ से आई थी, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मैंने जैसा कि बताया था पहले भी कि मतलब मैं अपनी एनसीईआरटी की बुक से जो पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी का जो भी टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो सारी इंफॉर्मेशन बोर्ड पे मेंशन ना करके कुछ नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर उसको पूरे को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सारे क्रिस्प वर्ड लूंगा और अच्छे से हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो वही है। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं, पहला जो हमारा चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। मैंने वैसे तो 2 वीडियोस बनाई हुई है 2 पार्ट्स में। तो वो जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, वो बहुत ही क्रिस्प थी, मतलब एक तरह से कर लिया समराइज वे में मैं बनाई थी, एक इन्फॉर्मेटिव वे से, एक जनरल इन्फॉर्मेशन वे से। ये मैं बुक की इन्फॉर्मेशन से पूरी डिटेल में बनाऊंगा, अच्छे से एक एक टॉपिक्स को डिस्कस करके कौन सी चीज कहाँ से कनेक्टेड है। अगर आप उसकी समरी भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, तो हम बहुत सारी चीजें डिटेल में समझेंगे कि राजा कैसे आया, फिर राजा का मोनार्की कैसे गई, कैसे फिर उसके बाद डेमोक्रेसी आती है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा सस्पेंस बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में जब तक सस्पेंस नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा। जैसे पिक्चरों में आप देखते हैं ना थोड़ा सस्पेंस होता है, वैसा ही कुछ है इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, तो दरअसल हुआ क्या था कि इंट्रोडक्शन में आपकी बुक में भी दिया होगा, तो डेट उसमें दी हुई है 14 जुलाई 1789। अब क्या हुआ था इस दिन पे, इस दिन पे जो हुआ था वो आपको अभी मैं बता देता हूं क्या होता है, लेकिन ये स्टोरी आपको मैं बता देता हूं फ्लैशबैक में चल रही है। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं ना, तो उसमें होता है कि स्टोरी फ्लैशबैक में चल रही होती है, कोई वो हीरो अचानक से बहुत खुनम खान होता है, वो कहता है कि अगर मैंने जिंदगी में एक मोड़ लिया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती है, और फिर कहानी अचानक से फ्लैशबैक में शुरू हो जाती है। तो वो फ्लैशबैक में ही चल रहा है अभी स्टोरी, और अभी पहले बताऊंगा क्या हुआ था, उसके बाद फिर जानेंगे ये इवेंट हुआ क्यों। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम सारी वीडियोस में आज फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जानते हैं हुआ क्या था बेसिकली। तो बात है 14 जुलाई 1789 की। क्या हुआ था, जो पेरिस स्टेट था, यानी कि पेरिस आपको पता है फ्रांस की कैपिटल है, जिस स्टेट पूरा पेरिस सिटी ऑन एन अलार्म, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट चल रही थी, भीड़ भड़ाका, मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना, जैसे कभी 1947 देश आजाद हुआ था तो उथल पुथल हो रखी थी जनता, वैसा ही कुछ हो रखा था, जनता इधर उधर दौड़ रही थी। क्या था, ट्रुप्स इन द सिटी, यानी कि राजा के जो आर्मी थी वो सिटी में डिप्लॉय कर दी गई थी। ऐसा क्या हुआ था कि मतलब इतनी ऐसी क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो र्यूमर्स फैली हुई थी ओपन फायर की। तो बेसिकली क्या था कि पेरिस सिटी में एक र्यूमर फैला दी गई थी कि राजा जो है बेसिकली वो अब ओपन फायर करेगा और सारे लोगों को मार देगा। क्यों मार देगा, क्या ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि राजा को सारी जनता को मारना पड़ जाएगा। तो उसके बाद मैं बात करूंगा 7,000 पीपल मिलिटिया। अब ये मिलिटिया क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ। देखिए क्या होता है ना कि जैसे मिलिट्री होती है प्रॉपर एक ऐसी सरकार के द्वारा नियुक्त की हुई, जैसे हमारी इंडियन आर्मी और ये सारी चीजें। मिलिटिया होती है कि जब लोग, मतलब सिविलियंस जो होते हैं, बेसिकली आम जनता होती है, अपना ग्रुप बनाता है और अपना ग्रुप बना के वो जिस तरीके से फिर राजा के खिलाफ या सरकार के खिलाफ जब वो आवाज उठाते हैं तो कुछ हथियार लेके, उसको हम बोलते हैं बेसिकली मिलिटिया। तो ब्रॉक गवर्नमेंट बिल्डिंग, और 7,000 लोग, काफी सारे लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें आदमी भी थे और औरत भी थी। सभी लोग इकट्ठे होके सरकार की जो सरकारी बिल्डिंग्स थी उनको तोड़ने लग रहे थे। अब लोग इतने क्यों भड़के हुए थे, ऐसा क्या हुआ था कि सरकारी बिल्डिंगें तोड़ने लग रहे थे, तो आगे चलते हैं। देखिए ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है सारी आपकी बुक में अवेलेबल है, बस मैंने शॉर्ट नोट्स में इनको बना के लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे फाइनली अब क्या होता है। देखिए 100 पीपल्स ग्रुप मार्च बेस्टाइल। अब ये बेस्टाइल क्या है मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो बेसिकली ये एक फोर्ट है पेरिस में, बेस्टाइल फोर्ट।
इसमें क्या होता है, इसमें एक बहुत पुराना फोर्ट है जो उसमें एक जेल बनाई हुई थी और उसमें काफी सारे प्रिजनर्स को कैदी बना के, बंधक बना के रखा हुआ था। तो वहीं पे सारे लोग पहुंचते हैं एंड बिकॉज ऑफ हेटेड ऑफ किंग स्टोन्स आइटम सेल इन द मार्केट। तो बेसिकली होता क्या है, इस पूरे इसको मतलब इसको पूरा डिमोलिश कर देते हैं, इस फोर्ट को अच्छे से, और इस फोर्ट को पूरा अच्छे से डिमोलिश कर दिया जाता है, और डिमोलिश कर दिया जाता है। और क्या होता है इसमें बोला गया ना, बिकॉज ऑफ हेटेड ऑफ किंग, और मतलब एक राजा को ये संदेश देने के लिए कि तुम हम पे इतना जो अत्याचार कर रहे हो, राजा को कहीं ना कहीं दुख देने के लिए इस तरीके से की हरकतें की जाती है। और दूसरी चीज, लोग हथियारों की तलाश में घूम रहे थे कि उनको हथियार चाहिए थे अब राजा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, कि राजा ने ऐसा करा क्या था कि भाई जो इतना लोग भड़क गए थे, तो हथियार ढूंढने के टाइम में। और स्टोन आइटम सेल इन द मार्केट, और मार्केट में लोहे लंगड़ इस तरीके की चीजें बिक रही थी कि जिसको मतलब क्रांति लानी है, लोहा लंगड़ बिक रहा है, खूब खरीद रहे थे लोग मारा पिटाई के लिए। तो मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी वहां पे, ऐसा वायलेंस जो है देखने को मिल रहा था। तो ये होता है। उसके बाद बात करेंगे राइट्स ऑल एवरीवेयर इन द सिटी एंड कंट्री साइड, और इस तरीके से हर जगह दंगे भड़के हुए थे, राइट्स थे, लोग मतलब हर जगह ये दंगा चल रहा था। एंड प्रोटेस्टिंग हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। अब यहां से आप थोड़ी सी कहानी समझ में आ रही होगी, दाम जो है प्राइस के, ब्रेड के, तो यहाँ पे बात ब्रेड की क्यों कर रहे हैं कि जैसे होता है ना कि इंडिया के बाहर हम लोग ज्यादातर लोग देखते हैं कि ब्रेड ही खाते हैं, वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उसके प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गए थे, इन्फ्लेशन आया हुआ था। इन्फ्लेशन क्या होता है कि चीजों के दाम बढ़ जाना, एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाना। तो अब यहां से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जब चीजों के दाम बढ़ेंगे तो लोग भड़केंगे। पर क्या सिर्फ यही एक रीजन था कि सिर्फ दाम बढ़ना और इसी वजह से लोग परेशान थे? वो सारी चीजें भी हम पता करेंगे धीरे धीरे। फिर आगे क्या होता है बाय हिस्टोरियंस, तो हिस्टोरियंस का यह मानना है कि दैट इट वाज एन इवेंट हु लीड टू रिमूवल ऑफ द किंग, और हिस्टोरियंस का यह मानना था कि यही वो इवेंट था जिसने फिर लीड किया किसको, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। अब ये क्या है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो ये सारा इवेंट क्यों हुआ, वो वाई, वो सारी चीजें हम जानेंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा सब्र रखना होगा। तो ये हमारी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी और हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे क्या होगा। तो पहले से हमें वहां पे फ्रेंच की सोसाइटी को समझना होगा, क्या था वहां पे। मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा, एक होती है डेमोक्रेसी और एक होती है मोनार्की। तो मोनार्की वहां पे चल रही थी, अब वो क्या थी और क्या सारी चीजें थी, अब मैं थोड़ा ज्यादा नहीं बताऊंगा, आगे सस्पेंस रखिए और उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा क्या होता है। पहले हम फ्रेंच की सोसाइटी को पढ़ेंगे, वहां लोगों की कंडीशंस को पढ़ेंगे और फिर जानेंगे ये सारी चीजें क्यों हुई थी। तो ये था मेरा वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।